ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 38। शिखतो विशीर्णदंशः क्षतस्परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मद्धार्यं मद्दधार्थं स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हूँ। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तात्पर्य: कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म देव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि भक्त शत्रु का अभिनव करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, न ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंब करता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भक्त तथा भगवान के मध्य ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार हैं, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से बींध कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में ये अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अनंतिम गंतव्य के रूप में न चाहे होते।
यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ये योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। ये है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी तरह बढ़े बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निस्संदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मन वांछित फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये घटना महाभारत के युद्ध के समाप्ति के बाद की है, जब भीष्मदेव बाणों से पूरा बिन चुके थे और सरसैया पे लेटे हुए थे और इंतजार कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण का, कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे उनको दर्शन देने के लिए। तो ये घटना सूत गोस्वामी जी बता रहे निमिष सारण्य में 88,000 ऋषियों के समक्ष। तो भीष्मदेव यहाँ पे क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान के सामने खड़े हैं। तो इस श्लोक में पिछले कई श्लोकों से हम ये प्रार्थना सुन रहे हैं। इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं वे मेरे अनंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पेने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए और उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तो भगवान श्री कृष्ण मोक्ष के दाता हैं, उनका एक नाम है मुकुंद। अंतिम अंतिम लाइन में कहा है स भवतु में भगवान गतिर मुकुंद है। मुकुंद का अर्थ है जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, मुक्ति के दाता हैं। भगवान के प्रत्येक नाम जो है उनके विशिष्ट गुणों के अनुसार है। उनके हर नाम का कुछ न कुछ मीनिंग है और प्रत्येक नाम के पीछे विशेष कारण है, कोई न कोई घटना है, कोई न कोई लीला जुड़ी हुई है। तो मुकुंद अर्थात जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अब मोक्ष भी कई प्रकार के होते हैं। साधारणतया जब लोग मोक्ष की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना, अपने आप को मर्ज कर लेना। मोक्ष का मतलब यही समझते हैं। तो स्पेशली जो निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है, वे लोग निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, यानी मोक्ष चाहते हैं। यानी इस भौतिक जगत से, भौतिक जगत के झंझटों से मोक्ष। दो तरह के लोग होते हैं, एक भोगी एक त्यागी, या ऐसा कह सकते हैं भोग त्याग। भोग चाहते हैं और भोग से जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो त्याग। तो कभी भोग कभी त्याग, कभी भोग कभी त्याग, भोग त्याग चलता रहता है। तो दोनों के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि न तो हम जो भक्त हैं न तो भोगी होते हैं न त्यागी होते हैं। भक्त न तो भोगी होता है न त्यागी होता। भोगी नहीं होता क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु को भगवान की समझता है। प्रत्येक वस्तु भगवान की है तो भगवान की सेवा के लिए है, तो उनकी सेवा में उनको ऑफर करके फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। तो अपने आप को भोक्ता नहीं मानता है। भोक्तारम यज्ञ तपसा, भोक्ता तो भगवान है।
हम तो प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो भक्त जो भोगी नहीं होता, और त्यागी, वो त्याग भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। हमारा कुछ हो तब हम उसको त्यागे। तो भक्त किसी वस्तु को अपना समझता ही नहीं। जब सब कुछ भगवान का है, भगवान उसके मालिक है, तो त्याग किस चीज का? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत। सब कुछ जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी नहीं देख पा रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सब कुछ के मालिक भगवान है। वही प्रोपराइटर है। तो जब हमारा कुछ है नहीं, हमारा शरीर भी नहीं है, हमारा मन भी नहीं है, भगवान डिक्लेयर कर चुके हैं गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक, भूमि अपनल वायु खम मन बुद्धि है वचे, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्ट। तो ये 8 तत्व जो हैं, जिनसे हमारा स्थूल शरीर, जिनसे हमारा सूक्ष्म शरीर बना है, ये भी भगवान की प्रॉपर्टी है। भगवान ने ओपनली कहा है, ये सब मेरी भिन्ना शक्तियां हैं। तो हमारा है क्या? न तो सूक्ष्म शरीर हमारा है, न स्थूल शरीर हमारा है, न भौतिक जगत की कोई वस्तु हमारी है। सबके मालिक तो भगवान है। तो हम किसको त्यागेंगे? पहले तो हम अपना मालिकाना हक जो है उसको साबित करें कि हम इसके मालिक हैं। ये साबित हो जाए, फिर उसको हम त्यागे, तब हम त्यागी कहलाएंगे। क्या हमने कुछ त्यागा है? हम साबित कर ही नहीं सकते कि हम मालिक हैं, तो फिर त्याग किस बात का? इसलिए भक्त जो है वो प्रत्येक वस्तु को क्या करता है? भगवान की सेवा में लगाता है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। रूपा जी ने बताया, उपयोगिता ही सिद्धांत है, कि हर वस्तु को किस तरह से भगवान की सेवा में प्रयोग किया जाए। ये कला भक्तों को सीखना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। तो भोग त्याग से भक्त परे होते हैं। तो निर्विशेषवादी जो हैं वो क्या करते हैं? वो त्याग, या मायावादी, स्पेशली मायावादी, वो त्याग करते हैं। भोग से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, त्याग करते हैं। और निर्विशेषवादी जो है, निराकारवादी, वो क्या करते हैं? वो निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। ऐसे एक ही है लगभग, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भीष्मदेव कह रहे हैं कि आप तो मोक्ष के दाता हैं, नहीं ऐसे निर्विशेषवादियों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ जो 4 प्रकार के मोक्ष और हैं, वैकुंठ लोक के जो मोक्ष हैं, सायुज्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य। सायुज्य, सायुज्य तो आ गया, निराकार ब्रह्म में लीन होना। सालोक्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य। सालोक्य का अर्थ है भगवान के लोक, यानी वैकुंठ लोक निवास। और सारूप्य, भगवान जैसा रूप मिलना, चतुर्भुज नारायण जैसा रूप, वैकुंठ वाला। और साष्टी, भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिलना। हम्म, और सामीप्य, भगवान के नजदीक की सेवा मिलना। ये 4 प्रकार के मोक्ष, तो ये प्रदान करने वाले भी भगवान है, और कोई प्रदान नहीं कर सकता है। तो उस दृष्टि से भी मोक्ष प्रदान, ये 4 मोक्ष देने वाले भी भगवान है। और फिर कह रहे आगे, तो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हों। तो भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, सभी को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हों। तो प्रभुपाद इसको पूरी घटना को समझा रहे तात्पर्य में, कि भीष्म पितामह जो है, जब युद्ध हो रहा था ना, युद्ध चल रहा था, 10 दिन तक भीष्म पितामह ने युद्ध लड़ा। फिर 10वें दिन वो सरसैया पे आ गए थे। तो युद्ध लड़ रहे थे, तो अर्जुन से आमना सामना होता था उनका। अब और सैकड़ों हजारों बाण चलते थे आमने सामने। तो भगवान को भी बाण लगते थे, भगवान को आकर के बाण लगते थे। और भगवान को बाण लग रहा है और घाव हो रहा है, और उनका जो कवर है, कवच है ना, सभी के युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो कवच पहन करके जाते हैं, ताकि डायरेक्ट जो है सीने पर गोली न हो, जैसे बाण न लगे। पहले गोली नहीं होती तो बाण होता था। वो आग्नेय अस्त्र, सब अस्त्र होते थे, गोली की तरह थे वो। तो डायरेक्ट जो है छाती पर इसको सेव करते थे, पूरा छाती पेट इसे इससे। तो उनका पूरा, उनके बाणों के प्रहार से छितर बितर हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। हम्म,
पूरा ब्रेक हो गया और बाण उनकी छाती में लग गया, छाती में लग गए और उससे घाव हो गया, उससे खून निकलने लग गया। और हम सुनते हैं भगवान के बारे में सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चित आनंद से बना हुआ है उनका विग्रह। तो सच्चिद आनंद जो होता है, यानी इस भौतिक जगत का कोई मैटर नहीं है, उसमें तत्व नहीं है, आध्यात्मिक तत्व से बना है, तो फिर उसमें खून कैसे आ सकता है? हम्म, या घाव कैसे हो सकता है? भगवान गीता में बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं भगवान, आत्मा जो उनका अंश है, भगवान का अंश है आत्मा, एकदम सूक्ष्म पार्ट ऑफ पर्सन, उसके बारे में बताते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, कि आत्मा को किसी भी अस्त्र के द्वारा उसका छेदन नहीं किया जा सकता है, और उसको आग के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, उसको पानी के द्वारा गलाया नहीं जा सकता है, उसको हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। जबकि शरीर पे ये सब कुछ लागू है, शरीर को छेद भी किया जा सकता है, जलाया भी जा सकता है, सुखाया भी जा सकता है, गलाया भी जा सकता है, लेकिन आत्मा के लिए ये सब नियम लागू नहीं होते। और भगवान तो परम आत्मा है, हम तो केवल उनके अंश हैं। एक अंश जो है, इतना सूक्ष्म अंश है, जो शक्ति में, अगर भगवान की तुलना में शक्ति में देखें तो कुछ नहीं है, नगण्य है। जैसे अग्नि और उसकी चिंगारी, चिंगारी क्या एकदम नगण्य है, या समुद्र, या समुद्र और समुद्र की बूंद, समुद्र की बूंद क्या है समुद्र के सामने, नगण्य है, एकदम से तुच्छ है। तो आत्मा जो इतना नगण्य है, तुच्छ है, फिर भी आत्मा जो है उसको किसी अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता है, उसको किसी भी कंडीशन में मारा नहीं जा सकता है। तो सोचिए फिर भगवान पर ऐसे नियम कैसे लागू हो सकते हैं इस भौतिक जगत में? जब आत्मा जो उनका इतना सा छोटा सा क्षुद्र अंश है, उस पर ये नियम लागू नहीं हो सकते, तो भगवान पर कैसे हो सकते हैं? इम्पॉसिबल है। भगवान तो सच्चिदानंद है। लेकिन यहाँ पर रूपा जी तात्पर्य में बताते हैं, ये सब लीला है भगवान की, भगवान इस तरह से लीला करते हैं, लीला प्रदर्शित करते हैं, और भगवान को ये सब करने में आनंद आता है। और साथ ही साथ जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं, शत्रु हैं, उनको भ्रमित करते हैं, मोहित करते हैं, उनको ऐसा लगे कि आम व्यक्ति है, भगवान नहीं, उनको ऐसा लगना चाहिए, असुर व्यक्ति, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को। इसलिए भगवान इस तरह की लीला करते हैं, एक मनुष्य की तरह लीला करते हैं। तो जो शत्रु हैं वो हमेशा, या शत्रु तो है नहीं भगवान का, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो भ्रमित रहे, इसलिए वो इस प्रकार की लीला करते हैं, जबकि ये नियम उन पर लागू नहीं होते। कह रहे हैं कि जो युद्ध चल रहा था, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि भीष्मदेव तीर पे तीर चला रहे हैं, है ना, भगवान पर चला रहे हैं, अर्जुन पे चला रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था बाहरी दृष्टिकोण से कि भगवान अर्जुन का तो पक्ष ले रहे हैं, और जो भीष्मदेव हैं वो उनके शत्रु हैं, ऐसा लग रहा था। जबकि दोनों ही भक्त हैं, दोनों ही भगवान को प्रिय हैं, कोई शत्रु नहीं है, फिर भी बाहरी रूप से ऐसा लग रहा था कि भीष्मदेव उनके शत्रु हैं, या वो भीष्मदेव के शत्रु हैं और अर्जुन के मित्र हैं। तो कह रहे हैं कि लेकिन वास्तव में ये सब कुछ जो महान भक्त भीष्मदेव के प्रति अनुग्रह दिखाने के लिए था। भगवान भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह दिखाना चाहते थे। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि भक्त शत्रु का विनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवान को कैसे भी प्रसन्न किया जा सकता है, भगवान तो एक तुलसी और जल से प्रसन्न हो जाते हैं, ऋणी बन जाते हैं भक्तों के, अगर उनको कोई तुलसी दल प्रदान करे, खुद भगवान का स्टेटमेंट है। तो भगवान को कोई कैसे भी प्रसन्न कर सकता है। भगवान चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि उनसे शत्रुता भाव रखें, उनसे युद्ध करें आमने सामने, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे
हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, जय विजय, ये सब बनकर के आए। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, दंतवक्र, 3 जन्मों में अलग अलग रूपों में आए। तो भगवान की इच्छा थी, भगवान चाहते थे, भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उनको 3 अलग अलग जन्म दिए। 3 बार उन्हें युद्ध करने का, युद्ध आस्वादन का, वीर रस का आस्वादन करने का अवसर मिला। तो भगवान अपने भक्तों के द्वारा उनके साथ में इस तरह से वीर रस का आस्वादन करने के लिए इस तरह की लीला करते हैं। तो इसमें भगवान को बहुत आनंद आता है, भक्तों को भी आनंद आता है और भगवान को भी आनंद आता है। लेकिन वास्तव में भगवान का कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। भगवान का कोई शत्रु नहीं है और भगवान किसी भी तरह से भक्त की सेवा को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि परम पूर्ण है। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों का, कि भक्त उनका शत्रु भाव से उनकी सेवा कर रहा है कि मित्र भाव से कर रहा है, किस भाव से कर रहा है। सेवा के द्वारा सब कुछ पूर्ण हो जाता है, उसमें कोई अपूर्णता रहती नहीं। एक जो और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता और न ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है। भगवान इतने महान हैं, यद्यपि हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े असुर असुर रूप में आए, जय विजय, वो एक लीला थी, तो वो भगवान को मारना चाहते थे, भगवान को हानि पहुंचाना चाहते थे। उसके अतिरिक्त भी कई ऐसे असुर हुए जो उनके पार्षद नहीं थे, लेकिन फिर भी वो शत्रुता रखते थे भगवान से। लेकिन भगवान को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। पहली बात, उनका कोई शत्रु होता नहीं है। जहां तक हो, भगवान ऐसी लीला करते हैं, अपने ही व्यक्तियों को भेज करके और उनमें शत्रु भाव प्रकट करके आमने सामने लड़ते हैं। वास्तव में उनका कोई शत्रु नहीं होता है, क्योंकि भगवान की सृष्टि है, वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है, उनकी मर्जी चलती है। फिर भी अगर कोई हो उनका शत्रु तो उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है, इम्पॉसिबल है। उनको किसी भी कंडीशन में हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वह अजित है, उनको जीता नहीं जा सकता। भगवान को कोई नहीं जीत सकता है, ये विशेष गुण है भगवान का। उनके समान कोई है नहीं, उनसे बढ़कर कोई है नहीं। अगर उनको कोई जीत ले तो इसका मतलब फिर भगवान नहीं। अगर शक्ति के द्वारा भगवान को जीत लिया जाए तो इसका मतलब वो फिर भगवान नहीं। भगवान का मतलब है सर्वश्रेष्ठ, जिनको कोई जीत नहीं सकता है। तो ये विशेष गुण है उनका। तो लेकिन हम कई घटनाएं ऐसी देखते हैं कि भक्तों के समक्ष भगवान हार जाते हैं। इवन खुद कहते हैं अहम भक्त पराधीन। और जो घटना देखते हैं, एक जो बहुत सुंदर लीला है जिसको हम दामोदर मास में उस लीला को प्राय गुणगान करते हैं, इस लीला का, दाम बंधन लीला। उसमें तो यशोदा मैया जो छड़ी लेकर के भगवान को डराती भी है और भगवान को बांध भी देती है। तो भगवान अजित हैं, तो भगवान कैसे बंध गए फिर यशोदा मैया के द्वारा, और कैसे वो डर रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम व्रजंतम, रो रहे हैं, मुंह श्वास कंपति एकांग कंठ है, श्वास ऊपर नीचे हो रहा है उनका, एक साधारण बच्चा रोता है वैसे रो रहे हैं, आंखों को मल रहे हैं। तो ये सब लीला है। भगवान अपने भक्तों के द्वारा पराजित हो जाते हैं, नहीं तो अजित है, उनको कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन जब उनके भक्त जो हैं, उनकी भक्ति के द्वारा उनकी जो शक्ति है वो शिथिल पड़ जाती है, कृपा शक्ति जो एक्टिव हो जाती और भक्तों पर कृपा करती और भगवान बनने को तैयार हो जाती। तो भगवान अपने भक्तों के समक्ष, जो शुद्ध भक्त हैं उनके उनके समक्ष वो बंध जाते हैं। कुछ भी यहाँ पे एक लाइन में रूपा जी ने समझा दिया इस बात को। कह रहे हैं कि तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है, तो भगवान को आनंद आता है। जैसे हम देखते हैं कि ये तो शत्रु भाव में हो गया, शत्रु की भांति प्रहार करे तब आनंद आता है। जो वृंदावन की गोपियां हैं, राधा रानी है, उनको बहुत उलाहना देती है,
बहुत बोलती है, उनको गाली देती है, तो उसमें भगवान को आनंद आता है। उनके मित्र जो है भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको भगवान की तरह ट्रीट नहीं करते, एक मित्र की तरह ट्रीट करते हैं, उसमें भगवान को आनंद आता है। और कह रहे हैं कि अगर शुद्ध भक्त उन पे शत्रु की तरह प्रहार करता है तो भी उनको आनंद आता है, जैसे भीष्म पितामह का एग्जाम्पल है। और या उच्च पद से उनका आलंब करता है, यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता, उसमें भगवान को आनंद आता है। उच्च पद का मतलब है उनके माता पिता, यद्यपि भगवान के कोई माता पिता नहीं है, वो तो सर्वोपरि है, उनका कोई शुरुआत नहीं, आदि नहीं। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, ब्रह्मा जी ने बताया, वो अनादि है और वो सबके आदि है, उनका कोई आदि नहीं है, और सभी कारणों के मूल कारण है, उनका कोई कारण नहीं है, तो माता पिता कहाँ से आए। लेकिन वो माता पिता बनने का अवसर देते हैं, जिस भक्त में वात्सल्य भाव होता है भगवान के प्रति, उनको फिर वो माता पिता की सेवा देते हैं। यशोदा मैया है, नंद बाबा है, और अलग अलग रूपों में देव की माता देव की है, वसुदेव जी हैं, और भी अलग अलग रूपों में जो आते हैं भगवान, दशरथ जी के रूप में कौशल्या मैया, तो दशरथ जी के रूप में पिताजी पिता बनते हैं, तो अलग अलग रूपों में अलग अलग माता पिता को स्वीकार करते हैं। तो उसमें भी उनको एक दिव्य आनंद, दिव्य रस का आस्वादन करना होता है, वात्सल्य रस का आस्वादन, तो उसके लिए वो माता पिता स्वीकार करते हैं, यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और जब माता पिता स्वीकार करते हैं तो फिर माता पिता के समक्ष बच्चे की तरह प्ले करते हैं। माता पिता बच्चे को डांट भी सकते हैं, बच्चे को बांध भी सकते हैं, बच्चे से कोई काम भी करवा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और भगवान करते भी हैं। नंद बाबा जो है वो कृष्ण से कहते थे मेरी खड़ाऊ लेकर के आओ, और कृष्ण जो है खड़ाऊ को, नंद बाबा खड़ाऊ को अपने सर पे लेकर आते थे रख करके। तो भगवान को सेवा में आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। भक्त भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं, तो सेवाओं का आदान प्रदान। तो यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उच्च पद, भक्त को ऐसा उच्च पद देते हैं भगवान, तो उनके द्वारा इस तरह की जो सेवाएं हैं उनको स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा डांट को भी स्वीकार करते हैं, इसमें भगवान को दिव्य आनंद आता है। जब भगवान नरसिंह देव के रूप में आए थे, है ना, नरसिंह देव के रूप में आए, और नरसिंह देव के रूप तक, नरसिंह देव का जो अवतार है, तब तक भगवान ने जितने भी अवतार लिए थे, उससे पहले से लेके नरसिंह देव तक, वो सारे खंबे से या सीधा प्रकट हो गए कहीं से, इस तरह से सारे अवतार लिए थे उन्होंने। लेकिन जब नरसिंह देव का अवतार लिया उन्होंने, और प्रहलाद महाराज को गोद में लेकर के और उनको चाटने लग गए, आलिंगन कर रहे थे, चाट रहे थे, वात्सल्य भाव, भगवान को वात्सल्य भाव हो रहा था प्रहलाद के प्रति। तो भगवान ने विचार किया कि मुझे जो है इस वात्सल्य भाव में, वात्सल्य रस में कितना आस्वादन हो रहा है, वात्सल्य रस का आस्वादन जो मैं कर रहा हूँ, कितना आनंद आ रहा है इसमें, तो प्रहलाद को कितना आनंद आता होगा। क्योंकि हम किसी से प्रेम करें, जिससे प्रेम करें उसको और ज्यादा आनंद आता है, प्रेम करने वाले को आनंद आता है, और जिसको प्रेम किया जा रहा है उसको भी आनंद आता है। तो भगवान ने विचार किया कि प्रहलाद को कितना आनंद आ रहा होगा, मुझे इतना आनंद आ रहा है। तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि अगली बार से जो है मैं जो भी अवतार लूंगा उसमें माता पिता स्वीकार करूंगा, जिससे मुझे भी ऐसा रसास्वादन हो। जब माता पिता मुझे प्रेम करेंगे तो मुझे, जो प्रहलाद को जो आनंद महसूस हो रहा है, जो आनंद अनुभव हो रहा है, वो आनंद अनुभव मुझे होगा। तो इसलिए उसके बाद में भगवान ने जितने अवतार लिए, राम अवतार में आए हैं, कृष्ण अवतार में आए, जितने भी अवतार लिए उन्होंने, सारे अवतारों में माता पिता स्वीकार किए। तो भगवान जो है वो अलग अलग रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो राधा रानी
का भाव लेकर के आएगी। राधा रानी को मुझसे प्रेम करके क्या आनंद मिलता है, वो आनंद प्राप्त करना चाहती थी। तो भक्तों को भगवान से प्रेम करके क्या आनंद मिलता है, वो आनंद का आस्वादन भगवान करना चाहते थे। इसलिए अलग अलग रूपों में आते हैं। और कभी कभी वो, कभी माता पिता स्वीकार करते हैं अलग अपने भक्तों को, किसी को शत्रु भाव में भेज करके उसे युद्ध करते हैं, वीर रस का आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रूपों में आके अलग अलग रसों का आस्वादन करते हैं। तो भीष्म देव के साथ भगवान का एक विशेष ये रस का आदान प्रदान था। करे कि लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। तो विष्णुदेव के समक्ष भगवान आते हैं और विष्णुदेव प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि भीष्मदेव की इच्छा थी भगवान का दर्शन करते हुए शरीर त्याग करने की। तो ये भीष्मदेव इस प्रार्थना में बता भी रहे हैं कि वे मेरे अनंतिम लक्ष्य हूं। अनंतिम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, गति, गति का अर्थ है लक्ष्य। तो साक्षात भगवान को देखते हुए शरीर त्याग करना, इससे बढ़कर और क्या होगा। भगवान जो है वो मोक्ष के दाता हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वो जब सामने खड़े हों तो क्या कहना। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जितने भी लोग मारे गए वो सब मुक्त हो गए, क्योंकि भगवान का दर्शन करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा, उनको दिव्य स्थिति प्राप्त हुई। तो भीष्मदेव तो साक्षात भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, भगवान सामने खड़े हैं, स्पेशली उनके लिए ही आए हैं। तो ये दिव्य आदान प्रदान और भीष्मदेव पर विशेष, भगवान की विशेष कृपा थी। तो एक जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनोवांछित फल देते हैं। निर्विशेषवादी क्या चाहते हैं, निराकार में लीन होना। लेकिन भीष्मदेव क्या चाहते थे, एक भक्त क्या चाहता है, भक्त चाहता है साक्षात भगवान का दर्शन करना साकार रूप में, ये भक्त की इच्छा होती है। तो भीष्मदेव जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और उन्होंने साक्षात भगवान को देखते हुए अपना शरीर त्यागने की इच्छा व्यक्त की। ऐसा एक उदाहरण आता है चैतन्य चरितमृत में, चैतन्य भगवान की लीला में, जब हरिदास ठाकुर अपने अंतिम समय में पहले दिन उन्होंने बोल दिया था कि मैं आपको देखते हुए आपके चरण कमल को, अपने 3 इच्छाएं मांगी उन्होंने कि आपको देखते हुए और आपका चरण कमल मेरी छाती पर हो और आपका नाम जो है मेरे मुख में हो। इस तरह से मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। फिर अगले दिन चैतन्य महाप्रभु आते हैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, उसी प्रकार से जो है वो शरीर त्यागते हैं। तो भक्त जो है वो साक्षात भगवान को देखते हुए अपना शरीर त्यागना चाहते हैं और निराकारवादियों की तरह ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहते। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। शुद्ध भक्त जो है वो इसी प्रकार की कामना करते हैं जैसे कि विष्णुदेव करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।